अस्सलाम वालेकुम स्किल लैब। कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया था कि ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। आज की हमारी क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी शेप का कलर कैसे रिमूव करना है या किसी भी शेप से उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कैनवास को ओपन करती हूँ और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है और टेक्स्ट को डल कर देते हैं। यहाँ ऊपर प्लस वाले आइकन पर आने के बाद हम एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं और कलर में आके इस शेप को हम ब्लू कलर कर देंगे। अब इसी शेप की एक कॉपी ले लेते हैं और इसकी कॉपी लेके इसको हम इसी शेप के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं और हम इस कॉपी का कलर भी चेंज कर देंगे और इसका कलर कर देते हैं येलो और इन दोनों को हम कर देंगे मर्ज। और अब ये दोनों एक ही शेप बन गई हैं और अब हम इसका येलो कलर रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे इरेज कलर के ऑप्शन पर और जैसे ही इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप यहाँ इस कलर ड्रॉपर के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कलर सेलेक्ट करना है जो आपने रिमूव करना है। मैं यहाँ येलो वाले कलर को सिलेक्ट करती हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा। ये आप देखें कि येलो कलर जो है वो शेप से रिमूव हो गया है और ये एक बॉर्डर टाइप फ्रेम बन गया है। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखें जो येलो एजेस नज़र आ रहे हैं इसके नीचे ही ये आपको टॉलरेंस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसकी टॉलरेंस कम या ज़्यादा करते हैं तो आप देखेंगे कि जो येलो एज थे वो ख़त्म हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इससे कोई बॉर्डर ही बनाएं, आप इससे कोई भी शेप कट कर सकते हैं, कोई लोगों के लिए सैंपल बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इसको डल करके एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं और अगर इसी शेप का रेडियस बढ़ाते हैं तो आप देखें इसके एजेस जो है वो कर्व हो रहे हैं। अगर हम रेडियस को फुल करते हैं तो सर्कल बन जाता है और अगर हम कम करते हैं तो स्क्वायर शेप बन जाती है। अब हम इसी शेप की एक कॉपी लेके इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसका कलर हम ब्लू कर देंगे और दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लें और मर्ज करने के बाद इरेज कलर के ऑप्शन में आएंगे और जैसे ही इसको इनेबल करते हैं तो जो पीछे वाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ब्लू वाला रिमूव करना है तो आप कलर ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखें ब्लू कलर रिमूव हो गया है और अगर आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो देखें जो ब्लू एजेस थे वो रिमूव हो गए हैं। अब अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं और अब इसको डल करके हम एक सर्कल शेप ले लेते हैं। कलर इसका हम ब्लू कर देते हैं और इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको हम कलर दे देते हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको मर्ज कर देंगे। ये मर्ज हो चुकी है। मर्ज करने के बाद हम इरेज कलर के ऑप्शन में आएंगे। कलर ड्रॉपर से हम इसका कलर इरेज कर देंगे, इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे और इसी की हम कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको कर लेते हैं रोटेट। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसका साइज हम कम ज़्यादा करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको बताने का मकसद ये है कि आपने किसी शेप को कट कैसे करना है। अब मैं गैलरी के ऑप्शन से एक पीएनजी जो मेरे पास डाउनलोड पड़ी है फुल स्टैक की वो सिलेक्ट कर लेते हैं
इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगी इरेज कलर के ऑप्शन में और इसको इनेबल करके तो इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे। अब आप देखें कि जो बैकग्राउंड वाइट था वो पिक से रिमूव हो चुका है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये एक PNG हमारे पास बन गई है और इसके साथ ही हम एक ट्रायंगल शेप ले लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास PNG है उसको हम टू फ्रंट कर लेते हैं और इसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये शेप के अंदर ही एडजस्ट हो जाए। अब हम फुल स्टैक PNG को कलर में आके कलर चेंज कर देंगे और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। जो आप कलर रखना चाहें अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस लेयर को हम लॉक कर देते हैं। इनको कर लेते हैं मर्ज करने के बाद हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। अब हम एम्बॉस के ऑप्शन पर आके इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको इनेबल करती हूँ तो हमारी जो शेप है वो कट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को हम थोड़ा बढ़ा के 331 एंगल पर सेट कर देंगे। अब हम अपनी शेप को पकड़ के कम या ज़्यादा करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाती है। ये देखें, ये एक शेप बन गई है। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें इम्बोस को जैसे ऑन करेंगे ये आपकी शेप या टेक्स्ट को कट कर देता है, लेकिन जब आप इसको पकड़ के इसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हर चीज़ को समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमने एक फुल स्टैक लोगो बनाया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ से आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही स्किल लैब बाय AC की टीम को इजाज़त दीजिए। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।